नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विजयलक्ष्मी बेसिक टीचर में। और आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। अपना वीडियो आरंभ करें उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। बच्चों, ये देखकर बताइए ये क्या है, व्हाट इज दिस। निसंदेह आप जानते होंगे कि यह एक कैलेंडर है। दिस इज अ कैलेंडर। इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय विश्वविख्यात कैलेंडर है। इसका आविष्कार रोम के 13वें यानी 13th पॉप ग्रेगरी ने किया था 1 जनवरी सन 1 को। अब 1 जनवरी सन 1 को ही पॉप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर का आविष्कार क्यों किया? क्योंकि इन्होंने अपने गॉड जीसस क्राइस्ट का जन्म 1 जनवरी सन 1 को माना। उसी के आधार पर इस कैलेंडर का आरंभ भी 1 जनवरी सन 1 से किया। इस कैलेंडर के माध्यम से हम दिनों का क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितने दिनों का एक सप्ताह होता है, कितने दिनों का एक मंथ होता है और कितने दिनों का एक वर्ष होता है। या इसी बात को हम ऐसे कहें कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं और एक मंथ में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो पॉप ग्रेगरी ने 365 दिन एक वर्ष में मानते हुए इन 365 दिनों को 12 मंथ यानी कि 12 मंथ 12 माह में विभाजित किया। अब ये हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं। प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हम अक्सर ये नहीं याद कर पाते हैं कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। तो बस बच्चों, आपके लिए हम इसी टॉपिक पर एक ट्रिक लेकर आए हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है और उस ट्रिक को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों, हम अपने ये दोनों हाथ जो हैं इनको हम इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे और अपनी इस ट्रिक को अप्लाई करें उससे पहले एक बार अपने जो मंथ हैं, 12 महीने हैं, उन पर नजर डालें। दिसंबर, ये 12 मंथ हैं। एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं। अब किस मंथ में कितने दिन होते हैं हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे और ये ट्रिक बहुत ही आसान है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ट्रिक हमारी ये है कि हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद अपना बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की मुट्ठी की ये जो ज्वाइंट हैं, ये हमारी जो फिंगर्स, ये उंगलियां गई हुई हैं, तो इनके ऊपर जो ज्वाइंट है, तो उभरा हुआ जो ज्वाइंट है वो होगा 31 डेज का यानी 31 दिन का। और जो अंदर को गहरा गड्ढा जैसा है वो होगा 30 यानी कि 30 दिन का। और यहां से हम अपने बाएं हाथ से यानी लेफ्ट हैंड के ये जो लिटिल फिंगर जिसको कनिष्ठिका कहते हैं, इसकी जो फर्स्ट ये जो ज्वाइंट है, उभरा हुआ फर्स्ट ज्वाइंट है, पहली गांठ जो है, यहां से हम गिनना शुरू करेंगे अपने मंथ को जनवरी से। यानी कि ये दिस इज द फर्स्ट ज्वाइंट ऑफ लिटिल फिंगर। यहां से हम स्टार्ट करेंगे जनवरी और ये उभरा हुआ जो भी भाग होगा वो कितने का होगा? 31 दिन का होगा यानी कि 31 डेज का होगा। और इसके अलावा जो गहरा अंदर भाग है वो होगा 30 दिन का। तो हम गिनना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जनवरी 31, फरवरी 30। अब यहीं पर रुकिए थोड़ा। 12 महीने यानी कि 12 मंथ में
फरवरी यानी फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष है अगर, है जैसे कि वैज्ञानिक तौर पर जो इस कैलेंडर के डेज को जिस तरह से प्रमाणित किया गया है, तो उसमें चौथा वर्ष लीप वर्ष यानी अधिवर्ष माना जाता है। तो लीप वर्ष में फरवरी का माह जो है वो 29 दिन का होता है। बाकी जो सामान्य 3 वर्ष होंगे उसमें फरवरी का माह है वो 28 दिन का होगा। तो जनवरी यानी जो उभरा हुआ भाग है हमारा, वो जनवरी 31 दिन का होगा। इसके बाद फरवरी यानी फरवरी मंथ आता है, जो कि ये अंदर गहरे वाले भाग पर जाता है। तो वैसे मैंने आपको बोला इसको 30 मान के चलेंगे, लेकिन फरवरी के मंथ में इसको 28 यानी 28 डेज का मान के चलेंगे। अब फरवरी के बाद आता है मार्च। तो मार्च फिर से ये सेकंड फिंगर है आपकी, जो कौन सी है, ये रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर जिसको अनामिका कहते हैं, ये इसका ज्वाइंट जो ऊपर वाला ज्वाइंट है, ये क्या है आपका मार्च का मंथ है, तो ये 31 दिन का है। अब आप सीक्वेंस से आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि फरवरी का मंथ आपका निकल गया। फरवरी के मंथ को छोड़कर आप आगे के मंथ जितने भी पढ़ेंगे वो सीक्वेंस से या तो एक 31 का होगा, दूसरा 30 का होगा, और उभरे हुए जितने भी भाग हैं वो 31 के होंगे, अंदर गहरे हैं वो 30 के होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब अपना जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, वहां से आप स्टार्ट करेंगे उभरा हुआ। अब देखिए आपका ये जो जुलाई मंथ है वो इस उभरे हुए भाग पर खत्म होता है, और अगस्त जो है वो दूसरी जो आपकी फिस्ट है, जो दूसरी मुट्ठी है, उसके उभरे हुए भाग से स्टार्ट होता है। तो ये भी किसका है, 31 का। इस तरह से जुलाई और अगस्त दोनों मंथ कितने दिन के हो गए, 31 दिन के हो गए, यानी 31 डेज के हो गए। अब इसके बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, यानी 31 डे। अब ये तो मैंने आपको अपनी मुट्ठी के द्वारा प्रैक्टिकली बताया, और यहाँ पर देखिए बोर्ड पर मैंने एक ये मुट्ठी का हाथ का चित्र ड्रॉ किया हुआ है। आप जरा इससे भी समझ लीजिए। ये मुट्ठी है और ये उभरा हुआ भाग है, ये ज्वाइंट का उभरा हुआ भाग है। यहां से हमने स्टार्ट किया जनवरी 31 दिन का, यानी 31 डेज का। फिर ये गहरा अंदर का भाग है फरवरी, जो कि या 28 का होगा या 29 का होगा, यानी सामान्य वर्षों में 28 का और लीप वर्ष में ये 29 दिन का होगा, यानी 29 डेज का। फिर आ गया आपका मार्च, उभरा हुआ भाग है 31 दिन का। अप्रैल अंदर का भाग है 30 दिन का। मई उभरा हुआ भाग है 31 दिन का। फिर गहरा भाग है ये अंदर का, ये जून 30 दिन का। जुलाई फिर से आ गया उभरा हुआ भाग, तो 31 दिन का, यानी कि 31 डेज। इसी तरह से अब आप दोनों मुट्ठियों को एक साथ ही पढ़ेंगे, इसका एक साथ ही इसको रीड करेंगे। अब आप आ जाइए नेक्स्ट हैंड पे, नेक्स्ट मुट्ठी पर। तो इसका भी ये उभरा हुआ भाग है अगस्त, यानी जुलाई के बाद तुरंत क्या आता है, अगस्त। आपको इसके सीक्वेंस को याद रखना होगा, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, और इस सीक्वेंस को आराम से आप आंख बंद करके, अपनी मुट्ठी बंद करके, और उभरे हुए और जो गहरे गड्ढे हैं उनको, उनके आधार पर 31 या 30 दिन का मंथ आप समझकर ये जान सकते हैं कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं।
तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं। अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन यानी 30 डेज, और अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। तो ये एक बहुत ही सामान्य सी ट्रिक है जिसके द्वारा आप कभी भी बहुत ही करेक्टली और बहुत ही सही ढंग से ये जान सकते हैं कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन बात है, हम लोग इसको याद नहीं रख पाते हैं, और याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा। और ये ऐसी ट्रिक है जिससे कोई भी बच्चा, किसी भी क्लास का बच्चा आसानी से इसको याद कर सकता है, इसको नहीं भूलेगा कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। तो अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे कक्षा 1 का बच्चा भी ये ट्रिक जान जाए और किस मंथ में कितने दिन होते हैं इसको याद रख सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के बेसिक टॉपिक लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।